स्वागत है आप सभी का सीआईडी के एपिसोड 38 की एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। एंड इस वाले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिला आइए जान लेते हैं। सबसे पहले एक कंपनी है कार्स की एंड वहाँ पर नई कार लॉन्च करी जा रही होती है एंड वहाँ पर कंपनी के मैनेजर्स वगैरह सब खड़ के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो नई कार लॉन्च कर रहे होते हैं उस कार की सीट में एक डेड बॉडी पाई जाती है, एक लाश। एंड अचानक से वहाँ पर सारी मीडिया भी होती है बिकॉज नई कार की लॉन्च है। और एकदम से जब वो इस लाश को देखते हैं वो कार में बैठी हुई, तो हर जगह ये वीडियोस वायरल चले जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा हर कोई डर जाता है, हैरान हो जाता है। तो गाइस वहाँ पर एक औरत सी देविका नाम की एंड वो बताती है कि ये जो कार में लाश है ये इसके पति की है एंड इसके पति का नाम वेद है। लेकिन वेद तो 20 साल पहले ही मर गया था। पैराग्लाइडिंग करने गए थे वो लद्दाख में एंड वहीं पर वो जो बंदा है वो मारा गया था पैराग्लाइडिंग करते करते। और 20 साल तक इन्हें उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी, जबकि इन्होंने केस वगैरह कर दिया था, यानी कि एफआईआर वगैरह लिखवा दी थी, लेकिन नहीं मिला था वो बंदा। लेकिन अब एकदम से 20 साल बाद अचानक से वही लाश आखिर कहाँ से आ गई एंड उसके गर्दन पे जो टैटू है वो भी सेम है। तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, डर रहे थे। एंड फिर डॉक्टर सालुंखे ये चीज़ बताते हैं कि ये जो लाश है सच में उसी बंदे की ही है। इसको -20 टेम्परेचर में इतने सालों तक रखा गया है, इसी करके ये अभी तक वैसी की वैसी है, अभी तक ये डिकम्पोज नहीं हुई। एंड ये अभी अभी रिसेंटली ही वहाँ से निकाली गई है, ये भी सालुंखे ने बता दिया। तो वो जो औरत थी जिसका वो पति था देविका, उसका करंट वाला नया पति उसका नाम है अभिषेक। एंड ये अभिषेक नाम के पति के साथ अब इसने शादी करी हुई है इतने सालों से। लेकिन ये जो अभिषेक है ये बताता है कि इसकी एक जो पुराने वाला पति था, यानी कि जो वेद था जिसकी लाश पाई गई है कार में, उसकी एक बहन भी हुआ करती थी एंड उस बहन से भी सीआईडी पूछताछ करने पहुंच जाती है। एंड ये सब के चलते हुए ये जो देविका है एंड इसका नया पति जो अभिषेक है एंड जो इनका बेटा है अयान, वो पहुंच जाते हैं इस लाश को देखने। बिकॉज इसकी मम्मी कहती है कि इसने अपने फादर को आज तक कभी नहीं देखा है, प्लीज़ हमारे बेटे को, हमारे असली फादर को देखने दो, इस लाश को एक बार आखिरी बार देख लेने दो। लेकिन डॉक्टर गार्गी आकर इनको मना कर देती है कि ये फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कंटेमिनेशन हो सकता है, तो आप परमिशन लेकर आइए, उसकी काफ़ी प्रिपरेशन वगैरह भी करनी पड़ेगी। जो अभिषेक नाम का बंदा है जिससे अब उसने शादी करी हुई है, उसकी एक पहले पत्नी भी थी। सीआईडी वाले उससे भी पूछताछ करने जाते हैं लेकिन कुछ खास उन्हें नहीं मिलता। तो अगले दिन ये फिर से फैमिली वाले लौट आते हैं उस लाश को देखने के लिए, बिकॉज ये जो बेटा है अपने पिता को देखना चाहता था, इसने कभी देखा नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हो जाती है कि फोरेंसिक्स में से ये जो लाश है उसके हाथ गायब हो जाते हैं, यानी कि लाश तो वहीं पर पड़ी हुई है लेकिन उसके हाथ को तोड़ कर ले गया है। एंड अब ये चीज़ के कारण एसीपी आयुष्मान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया एंड वो डॉक्टर सालुंखे को डांटने लग गए। अब डॉक्टर सालुंखे भले ही सीनियर हैं लेकिन जो पोस्ट है, पोस्ट में तो एसीपी आयुष्मान ही सीनियर है, तो वो सालुंखे को डांट रहे होते हैं। एंड अभिजीत इस चीज़ को ऑब्वियसली पसंद नहीं कर रहा होता, उसके एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा है। लेकिन सालुंखे इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं बिकॉज जो भी हुआ है फोरेंसिक्स से ही चोरी हुई है एंड बात तो गलत ही हुई है। एंड एसीपी आयुष्मान कहता है कि अगर बाहर किसी को पता चला कि फोरेंसिक्स से इस तरीके से लाश के हाथ चुरा लिए गए तो क्या नाम रहेगा सीआईडी का। लेकिन सालुंखे बार बार इस चीज़ की सॉरी मांग लेते हैं, अपोलोजाइज़ कर लेते हैं एंड मान लेते हैं कि ये डेफिनेटली उनकी गलती थी, लेकिन अब आगे केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट में बस सैनिटाइजेशन करने वाले लोग आए थे एंड वहाँ पर पूछताछ करने गए एंड वो कहते हैं हमने तो कोई हाथ नहीं चुराए गए। उसके बाद हमें अचानक से जयदीप अहलावत का कैमियो देखने को मिलता है सीआईडी में, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। लेकिन वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का रोल निभा रहे थे एंड अपनी मूवी द ज्वेल थीफ का प्रमोशन करने आए थे। फिर अभिजीत और जो सचिन है उनको सड़क पे एक बॉक्स मिलता है एंड उस बॉक्स में 2 हाथ मिल जाते हैं। तो गाइस बाद में इन्हें पता चलता है कि ये जो देविका और अभिषेक हैं इनके घर का जो बिल है वो 1.5 लाख 1 लाख ऐसे लाखों में आता है, चंद कितने ही महीनों से आ रहा है। तो ये जो देविका और अभिषेक है इनके घर की भी वो तलाशी लेना शुरू कर देते हैं एंड सेम ऐसा ही जो चीज़ है वो वेद की बहन के घर भी हो रहा था। तो वेद की बहन के घर की भी तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं सीआईडी वाले। सर्च वारंट लेकर पहुंच जाते हैं दोनों के घर में एंड यहाँ पर जाकर अंदर बेसमेंट में उन्हें क्या मिलता है कि फ्रीज़र इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, इसी करके जो इनका बिल है बिजली का वो इतना ज़्यादा आ रहा है। एंड अब यहाँ पर जो बहन थी वेद की, वहाँ पर एक कमरा था स्पेशल, वहाँ पे एंट्री करने के लिए जो है फिंगरप्रिंट चाहिए होते हैं एंड फिंगरप्रिंट्स इसने ऑलरेडी यहाँ पर ले रखे थे। और फिर इस फिंगरप्रिंट्स को लगाते हैं एंड जो घर का ये कमरा है वो खुल जाता है एंड कमरे में अंदर जाते ही सीआईडी वालों को दिखता है कि यहाँ पर तो गोल्ड ही गोल्ड पड़ा है।
तो वेद बंदा जो कि 20 साल पहले मरा था, उसकी बहन के घर में इस तरीके का एक कमरा है जहाँ पे इतना ज़्यादा गोल्ड था। वे तीनों ही किसी तरीके से क्रिमिनल तो हैं, इतना गलत काम कर रहे थे, इन्हें पकड़ लाते हैं सीआईडी वाले। अब पता चलता है कि एक्चुअल में हुआ क्या क्या। तो वेद की बहन बताती है कि उनके जो पिता थे, फादर थे, वो अपनी सारी ब्लैक मनी जो है वो वेद के नाम छोड़ गए थे। एंड उसके बाद ये जो कमरा था जिसमें गोल्ड ही गोल्ड पड़ा था, इसमें ये फिंगरप्रिंट चाहिए थे घुसने के लिए। एंड जो फिंगरप्रिंट है वो तो वेद के ही चाहिए थे, लेकिन अब वेद तो मर चुका था कि इसने सैनिटाइजेशन वर्कर वालों को पैसे देकर भेजा कि वो हाथ काट कर वहाँ से लेकर आ जाए। तो सैनिटाइजेशन वर्कर ही यहाँ पर जब आए थे, वो लाश की हाथ काट कर ले गए ताकि ये जो लाश की बहन थी ये उन फिंगरप्रिंट्स को यूज़ कर पाए, फिंगरप्रिंट्स को यूज़ करके उस कमरे में एंटर कर पाए, गोल्ड ले सके। एंड फिर इसने हाथ वो डब्बे में फेंक दिए सड़क पर। एंड अब जो एंगल आता है इस अभिषेक का, तो ये बताता है कि इसको प्यार हो गया था देविका के साथ। एंड जब इसको प्यार हुआ था देविका के साथ, उस टाइम पे वेद ऑलरेडी ज़िंदा था। एंड इस बंदे को ये भी पता था कि वेद के पास कितना ज़्यादा पैसा है, एंड ये पैसा इसकी वाइफ के पास भी आएगा। एंड ये भी किसी तरीके से उस पैसे को लेना चाहता था। देविका और अभिषेक को दोनों को एक साथ प्यार भी हो गया था एक दूसरे से। एंड इसी करके वेद को इस चीज़ के बारे में पता भी चल गया था कि इनका जो अफेयर है वो चल रहा है। इस करके इनके पास और कोई जो है चारा नहीं बचा। एंड अभिषेक और देविका ने मिलकर देविका के पति वेद को मार दिया था 20 साल पहले। लेकिन इनको पता था कि लाश की ज़रूरत तो पड़ेगी, बिकॉज एक ऐसी तिजोरी थी जिसको खोलने के लिए इस लाश के फिंगरप्रिंट्स वगैरह तो चाहिए थे। इस करके इन्होंने इसको वहीं पर दफना दिया। एंड सोचा कि कभी आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में इस लाश को हम निकालेंगे एंड खोल लेंगे उस तिजोरी को। इस करके इन्होंने इस लाश को संभाल दिया एंड ठिकाने नहीं लगाया। एंड जो वो कैंपिंग वाली कंपनी थी उनको 10 लाख दे दी ये झूठी खबर फैलाने के लिए कि पैराग्लाइडिंग में उस बंदे की मौत हो गई थी। एंड अब ये लाश आखिर कार में कहाँ से आई, तो अयान जो बेटा है इनका, वो लेकर आया इस लाश को कार में, बिकॉज उसको एकदम से अपने घर की बेसमेंट में ये लाश मिली। एंड वो देखकर हैरान हो गया कि उसकी शक्ल तो सेम उसकी जैसी है। एंड फिर उसको पता चलता है कि ये उसके पापा की लाश है। उसे सारा कुछ समझ आ जाता है कि उसकी जो करंट वाले मम्मी और पापा हैं उन्होंने ही ये सब कांड किया है। इस करके वो अपने दोस्त के साथ ये सारा प्लान करता है, उस लाश को निकालकर उस कार के लॉज में रखाता है ताकि वो मीडिया के सामने आ जाए, ताकि ये केस सीआईडी तक जाए, ताकि इनके जो करंट वाले माँ बाप हैं वो बच ना पाए। एंड इसने ये सब ड्रामा इस करके किया, सीधा पुलिस तक इस करके नहीं गया, बिकॉज इसको डर था कि इसके जो करंट माँ बाप हैं कहीं वो इसको ही ना मार दें, बिकॉज अगर वो अपने पति को मार सकती है तो वो अपने बेटे को भी मार ही सकती होगी। और ये चाहता था केस किसी तरीके से मीडिया के सामने इतना आए और इतनी बड़ी चीज़ बन जाए कि सीआईडी वाले सॉल्व करें। केस तो सॉल्व हो जाता है, उसके बाद हमें एसीपी आयुष्मान का फिर से एक ड्रामेटिक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो अपने आप को शीशे में देख रहे हैं और फिर अपना वही सिक्का उछाल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एसीपी आयुष्मान कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि फिशी है, कुछ तो अजीब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं। क्या प्रद्युमन के साथ मिले हुए हैं या फिर बारबोसा के साथ मिले हुए हैं, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और यहीं पर ये जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। आज का एपिसोड कुछ खास तो नहीं था, डायरेक्टली आई गैंग वगैरह से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था, बट आने वाले एपिसोड काफ़ी मज़ेदार होंगे। और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।